जी हाँ दोस्तों, क्या देश की एक कहावत विनाश काले विपरीत बुद्धि इस वक्त मोदी शाह की सरकार पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठ रहा है? या फिर मोदी सरकार दरअसल आर्टिकल 370 के हटाने, राम मंदिर के मुद्दे को हल करने या मंदिर बनवाने के बाद में एक ऐसा मुद्दा लेकर के सामने आ रही है जिस मुद्दे के जरिए इस वक्त बीजेपी जो चौतरफा घिरी है उन सब से आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए, एक नई बहस छेड़ दे? लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा वो भूल गई है, जिसने बीजेपी को 303 सीटों से खिसका करके 240 पर ढकेल दिया था? औंधे मुंह गिरी थी बीजेपी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, भारतीय जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी, इन तीनों में ही अगर आप उठा करके देखें, और खास तौर पर संघ में सवर्णों का वर्चस्व ही नहीं, सवर्ण क्लास ही मतलब कि ब्राह्मण समेत तमाम अपर कास्ट ही हर जगह हावी मिलेंगे। चाहे देश की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे देश में इनकी पार्टी के नेता हो, या फिर उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हों, जुडिशरी हो, या फिर संघ में तो कोई भी आज तक एक दलित नेता उसके मुख्य पद पर नहीं पहुंच पाया है। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक नेता, एक चेहरा बराए नाम था। मगर दोस्तों, बीजेपी अब उस आरक्षण को लेकर के आग में हाथ डालने का काम कर रही है जिस आरक्षण को इस देश के संविधान ने दिया, जो खैरात में नहीं दिया गया। उस आरक्षण की समीक्षा और उस आरक्षण को खत्म करने की दिशा में बीजेपी ने कदम बढ़ा दिया। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आरक्षण खत्म करने के लिए आंदोलन करने वाले उन छात्रों से बंद कमरे में मुलाकात की है और उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों पर ध्यान देने जा रहे हैं। क्या आरक्षण की समीक्षा करना या आरक्षण को खत्म करके बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को बचा पाएगी? ये एक अलग बहस है। लेकिन शायद उसे लगता है कि साहब, हमारे साथ में देश के सवर्ण क्लास, हमारे साथ में देश का वो 30% हिंदू बहुसंख्यक ऐसा है जो लगा रहेगा, हम जीत लेंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले बीजेपी के सहयोगी पार्टी के मुखिया, दलित नेता और मोदी कैबिनेट के मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं, दलितों पिछड़ों का हक है, तो किसी को इसे छीनने नहीं देंगे, इसकी समीक्षा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाहिर है, मोदी शाह के सहयोगी पार्टी के चिराग पासवान है मुखिया, इसलिए सीधे सीधे भाजपा ने इनकी बातों की काट नहीं की। मगर चिराग के मुकाबले एक दूसरे सहयोगी पार्टी के मुखिया दलित नेता से बयान दिलवा दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मतलब सरकार ने ऐसा प्लान तैयार कर लिया जिससे सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, जीतन राम मांझी के बेटे, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होने की जरूरत है। आरक्षण दलितों, आदिवासियों, वंचित वर्गों का संवैधानिक अधिकार तो है, मगर बीजेपी और संघ सही कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होने की जरूरत है। उन्होंने चिराग पासवान से बिल्कुल अलग स्टैंड लेते हुए कहा कि आरक्षण की समीक्षा में कोई बुराई नहीं। बिहार के सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर संतोष सुमन, उनका यह बयान काफी बड़ा माना जा रहा है। उनके पिता जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की आंच से केंद्र सरकार अभी झुलस रही है। इसी बीच संतोष सुमन ने आरक्षण पर यह बयान देकर के हंगामा मचा दिया। दोस्तों, बीजेपी संघ ये जानते हैं कि अगर कट टू कट ऐसे बयान दिलवा करके खामोश बैठ जाया गया है तो फिर हंगामा मच जाएगा, मामला उलझेगा, लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। इसीलिए बाकायदा संतोष मांझी से क्या कहलवाती स्क्रिप्ट देकर वर्गीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। दलित समाज के भीतर आरक्षण के लाभ का समान और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए उप वर्गीकरण की चर्चा से आपत्ति क्यों है? समुदायवार आंकड़ों के आधार पर अध्ययन कराना चाहिए। आरक्षण का लाभ किसे कितना मिल रहा है, सरकारी नौकरियों और उच्च पदों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन कौन से समुदाय आज भी सबसे पीछे हैं। मतलब एक तरफ चिराग पासवान खुलकर ये कहते हैं कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि आरक्षण को खत्म कर सके या उसकी समीक्षा कर सके। दूसरी तरफ दूसरा दलित नेता जिनसे बीजेपी ये कहलवाती है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए।
अब इसको बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक कदम को जोड़कर देखें। जीतन राम मांझी के बेटे का बयान और दूसरी तरफ मोदी ने अपने मंत्री जेपी नड्डा को आरक्षण खत्म कराने की मांग करने वाले सवर्ण जाति के छात्रों से मिलने के लिए उनको भेज दिया। क्या ये महज सहयोग है? नहीं, कभी नहीं। एक सोची समझी चाल है। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर चल रहे सवर्ण जाति के छात्रों संग बातचीत करके उचित कदम उठाने का भरोसा जताया है। सुनते जाइए दोस्तों। जेपी नड्डा ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की। उन्होंने कहा, 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान, श्री मृत्युंजय पाठक और उनकी टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। इस क्रम में हम शीघ्र फिर मिलेंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इनकी मांग आरक्षण खत्म करने, आरक्षण समीक्षा की है, हमें वो स्वीकार है, हम इस पर काम कर रहे हैं। चूंकि मामला इतना जटिल है कि आगे की रणनीति के लिए जेपी नड्डा कुछ ज्यादा डिटेल देने की हिम्मत नहीं कर पाए। जेपी नड्डा की ओर से फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया गया कि अगली बैठक किस तारीख को होगी, उसमें किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रतिनिधियों की मांगों और सरकार के रुख को लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी दोस्तों। वैसे जिन लोगों को लगता है कि नड्डा तो उन्होंने औपचारिकता के तहत मुलाकात कर ली है, तो उनको बताऊं कि बीजेपी की मोदी सरकार ने अंदर खाने ये फैसला लिया है कि जाति जनगणना का भले ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद में जब दबाव झेल रही थी सरकार, भले ही ऐलान कर दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, मगर इससे वो कराएगी नहीं। क्योंकि वो तो आरक्षण खत्म करने वाले, आंदोलन करने वाले लोगों के साथ बैठक करके उनको आश्वासन दे रही है। और यही मोदी सरकार कई बार पहले अपने भाषणों में खुद प्रधानमंत्री मोदी बोलते हुए देखे हैं कि जाति जनगणना एक पाप होगा। विपक्ष जाति जनगणना करवाकर हिंदुओं को बांटना चाहता है और इसीलिए नारा गढ़ा गया कि बटेंगे तो कटेंगे। बड़ी चालाकी से अब एक तरफ सवर्ण जाति के छात्रों से मिलकर उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आरक्षण को समीक्षा के बहाने कट किया जाएगा, और इधर इसके लिए एनडीए के ही मंत्री चिराग पासवान के मुकाबले दूसरे दलित नेता जीतन राम मांझी के बेटे को खड़ा करके आरक्षण की समीक्षा कराने का ऐलान कर रहे हैं। अब इसे दोगलापन कहें राजनीतिक तौर पर, हिपोक्रेसी, या बीजेपी की असली मंशा, दोस्तों बाकायदा इसके लिए मोदी शाह की सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है। बीते दिनों लखनऊ में आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो के पाठक साहब, मतलब ब्राह्मण साहब ब्रजेश पाठक, एक बंद कमरे में मुलाकात हुई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले रही, मतलब आरक्षण खत्म करो, सुधार करो वाली मांग को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हम भी तो पाठक जी हैं, हम भी तो ब्राह्मण हैं, हम भी तो सवर्ण जाति से आते हैं, तो सवर्ण जाति के वोट को बटोरना है। लेकिन शायद पाठक शाह, या मुझे हैरानी है कि बेचारा दलित समाज से आने वाला मांझी, उसे किस तौर पर मोदी शाह ने अपने चंगुल में ले लिया कि उनके बेटे से बयान दिलवा दिया कि समीक्षा ठीक है, होनी चाहिए। अफसोस है, तरस आता है उस पर। लेकिन उससे ज्यादा तरस इन अधकचरे ज्ञान वाले लोगों पर आता है जो न तो देश को समझते हैं, न देश की व्यवस्था को समझते हैं, न सामाजिक न्याय और अन्याय को समझते हैं। बस एक रट लगा लिए इन जाहिलों ने, आरक्षण खत्म हो, आरक्षण खत्म हो। इन गंवारों को कोई ये तो बताए कि आरक्षण किन परिस्थितियों में दिया गया, आरक्षण देने के पीछे मंशा क्या थी संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर की। आरक्षण बराबरी, समानता के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कभी नहीं दिया गया कि बहुत गरीब है लोग, उनको आरक्षण दे दिया जाए। ये तो गुजराती भाइयों की सोच हो सकती है जो कि 10% सवर्णों को आरक्षण दे डाला, मगर आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये जांच कराएं कि क्या देश में उतनी ही प्रतिशत आबादी बैकवर्ड क्लास और दलितों की है जितनी है वो मानते आ रहे हैं। अगर ज्यादा आबादी है तो फिर उनका आरक्षण क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। मगर उसी कोटा विद इन कोटा में अब बताइए सवर्ण जाति के लोगों को आरक्षण दे दिया। इन गंवारों को कौन समझाए कि आरक्षण का ताल्लुक इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल नहीं होता है। आरक्षण का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ छुआछूत और सामाजिक न्याय से है।
जिस छुआछूत के चलते हमारे ही देश के सवर्ण जातियों ने, विशेष रूप से ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने वाले ब्राह्मणों ने और दूसरे अपर कास्ट के लोगों ने उन दलितों को सदियों सदियों गले में झाड़ू बांध करके चलवाया है। इनकी औरतों को सीना ढकने के लिए टैक्स लिया है इन जल्लादों ने, और ये जल्लाद आरक्षण खत्म कराने के लिए लगे। और यही मानसिकता बीजेपी के मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ की है। आज तक संघ ने अपने किसी भी दलित नेता को संघ का सरसंघ चालक नहीं बनाया है। ये नफरत है उन दलितों से, पिछड़ों से इनकी। और अब ऐसे में अगर जेपी नड्डा बंद कमरे में मुलाकात करते हैं आरक्षण खत्म करने वाले, आंदोलन करने वाले छात्रों से, क्या संदेश देंगे? अगर इतना ही आपको फिक्र है पिछड़ों और दलितों की, तो फिर आपने, जब आपको चौतरफा दबाव महसूस हुआ क्योंकि पहलगाम आपके वक्त में हुआ, जिम्मेदारी जवाबदेही आपको तय नहीं करनी थी और आपने जाति जनगणना कराएंगे एक लॉलीपॉप दे दिया। आप ही के सरकार से जुड़े हुए सहयोगी पार्टी चिराग पासवान ने छाती ठोक के कहा किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं। उसमें तो मोदी शाह भी आ गए कि आरक्षण को खत्म कर सकें या समीक्षा कर सकें। खैरात में दी हुई चीज नहीं है। मगर चिराग पासवान के काउंटर में जीतन राम मांझी के बेटे को लाकर खड़ा कर दिया इन गुजराती भाइयों ने। अब इन गवारों को कौन समझाए जो आरक्षण के पीछे पड़े हैं? कौन पीछे पड़ा? यही सवर्ण जाति के लोग, जिनमें ब्राह्मण से लेकर दूसरी तमाम जाति के लोग आते हैं। खुद तो अपना मौज काटेंगे, सत्ता की मलाई चाटेंगे 2% होने के बावजूद भी। और जो देश की 60%, 70%, 80% पिछड़ों और दलितों की आबादी है, उनको गटर साफ करने के लिए लगा रखा है। गजब स्थिति है। और इन गवारों से आप अगर बात करो तो फिर ये मारने मुरने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनका सड़ा गला ऑर्गेनाइजेशन संघ ये समझ ले, आरक्षण वाकई खैरात में दी हुई चीज नहीं है। इस देश के संविधान ने दिया आरक्षण, और उस आरक्षण में देश के पिछड़े वर्ग के लोग, हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, हिंदू समाज के दलित वर्ग के लोग, क्योंकि मुसलमानों में तो दलित कैटेगरी दी ही नहीं गई, क्योंकि उनको लगता है कि इसी आधार पर कि मुसलमानों में, इस्लाम में तो कास्टिज्म है ही नहीं, तो उसमें दलित कैटेगरी क्यों दी जाए। और दूसरी तरफ ये गवार ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। पहले इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आरक्षण क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाता, कतई नहीं, हरगिज नहीं, सामाजिक न्याय के लिए था। अपनी राय लिखें।